हेलो दोस्तों, डिजिटल फैक्ट्स फैक्ट्री के CCC डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CCC के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यह CCC मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का 6वां पार्ट है। यानी कि अगर आपने इससे पहले पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक यानी कि 1 to 5 पार्ट तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह CCC की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है RTGS। RTGS का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RTGS। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है। यानी कि पहला ऑप्शन दिया गया है रेडी टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट, एंड सेकंड ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है रियल टाइम गेम स्टेटमेंट, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिया गया है रेलवे टिकट गॉड सेटलमेंट। तो इसमें बताइए आपका राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका राइट आंसर है। इसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं तत्काल सकल निपटान। यह बैंकिंग से लिया गया है यह क्वेश्चन। तो अगर आपको CCC एग्ज़ाम देने जाना है तो बैंकिंग से रिलेटेड भी प्रश्न थोड़ा सा रिपीट करके जाइएगा। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है TB ली 1971। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली द्वारा 1971 में भेजा गया था। या फिर सेकंड रॉय टॉमलिसन 1971, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है जोसेफ जैकवार्ड द्वारा 1977, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि रॉय टॉमलिसन 1971 में प्रथम बार ईमेल भेजा था। यानी कि प्रथम बार ईमेल रॉय टॉमलिसन द्वारा भेजा गया था, वो भी 1971 में। सन भी साथ साथ याद करते चलिए। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, और दूसरा 2, और तीसरा 3, और चौथा 4। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज शॉर्टकट की विच यूज फॉर स्पेलिंग चेक। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है F1, एंड सेकंड ऑप्शन दिया गया है F2, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है F7, और फोर्थ दिया गया है F5। तो बताइए इसमें से स्पेलिंग चेक के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि स्पेलिंग चेक के लिए F7 का यूज करते हैं। F7 का यूज स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है। अब दोस्तों, ऑप्शन में F1 दिया गया है। अब तो F1 का यूज तो कहीं ना कहीं होता होगा,
तो F1 का यूज दोस्तों हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन दिया है F2, तो F2 का दोस्तों यूज रीनेम के लिए किया जाता है। किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। और F5 का यूज किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर की गति स्लो हो जाती है तो उसको रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस किया जाता है। और F7 को तो बता ही दिए कि स्पेलिंग चेक के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे F12 का यूज किस लिए किया जाता है, तो F12 का यूज सेव एज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सेकंड क्वेश्चन एक और बनता है कि Alt + F4 का यूज किस लिए करते हैं, यानी कि Alt + F4 का यूज किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों Alt + F4 का यूज क्लोज के लिए किया जाता है। सिस्टम को क्लोज करने के लिए Alt + F4 का यूज किया जाता है। ये सब शॉर्टकट कीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट करते चलिए। और चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, MS-DOS का अंतिम संस्करण कौन सा था, यानी कि व्हाट वाज द फाइनल वर्जन ऑफ MS-DOS। MS-DOS का फाइनल वर्जन इसमें से कौन सा है। इसमें दोस्तों पहला दिया गया है फर्स्ट, यानी कि 1 था, और या दूसरा दिया गया 7, और तीसरा 20, और चौथा 22। तो इसमें बताइए अंतिम संस्करण इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि MS-DOS का अंतिम संस्करण 20वां था। और MS-DOS का यूज फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है, और यह कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इसको नोट करते चलिए। और 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने दिया गया है, करंट डेट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए, करंट डेट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। व्हाट इज शॉर्टकट की विच यूज फॉर इंसर्ट करंट डेट इन डॉक्यूमेंट। अब इसमें ऑप्शन दिया गया फर्स्ट Ctrl+D, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है Ctrl+Shift+D, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है Ctrl+Shift+T, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि Ctrl+Shift+D का यूज करंट में टाइम को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर Ctrl+Shift+D है, यानी कि करंट डेट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+D का यूज करते हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट की संख्या 10,000 होती है, यानी कि इसमें न 1024 होगा, न 256 होगा, न इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। और इसमें राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि 10,000। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, www इंटरनेट का दूसरा नाम है। तो दोस्तों www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का यूज इंटरनेट में होता है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम हो सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि यह सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक समान होते हैं। अब बताइए दोस्तों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या एक समान हो सकते हैं। डेबिट कार्ड का यूज डेबिट के लिए किया जाता है, तो इसका अलग अलग होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि यह गलत है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक समान नहीं होते हैं। और 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, IRCTC से टिकट बुक करने पर, IRCTC से टिकट बुक करने पर बुक किए गए टिकट का मेल आता है। दोस्तों
इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि हाँ सही है। दोस्तों इसमें एक सेकंड क्वेश्चन बनता है, IRCTC का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। दोस्तों यह भारतीय रेलवे खान पान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सहायक कंपनी का वर्क करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमको एक क्वेश्चन और याद आ रहा है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए लिब्रे ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर, फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क, और फिर उसके बाद थर्ड है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, फिर फोर्थ है लिब्रे ऑफिस ड्रा, और 5 दिया है लिब्रे ऑफिस बेस, और छठवां दोस्तों है लिब्रे ऑफिस मैथ। और लिब्रे ऑफिस मैथ में फार्मूला एडिटिंग का वर्क किया जाता है, यही लास्ट है। तो दोस्तों इसमें लिब्रे ऑफिस में राइटर का वर्क वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जो MS वर्ड से रिलेटेड वर्क करता है लिब्रे ऑफिस में। और सेकंड है इसका लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसमें स्प्रेडशीट तैयार की जाती है। इसमें बिल स्टेटमेंट एनी टाइप्स के वर्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का वर्क होता है। और दोस्तों लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क किया जाता है। और लिब्रे ऑफिस बेस में डाटाबेस तैयार किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट का ऑल स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड रखने के लिए डाटाबेस तैयार अगर करना है तो लिब्रे ऑफिस बेस का यूज करते हैं। फिर उसके बाद लिब्रे ऑफिस मैथ, लिब्रे ऑफिस मैथ में दोस्तों फार्मूला एडिटिंग का वर्क किया जाता है। तो दोस्तों इतना लिब्रे ऑफिस इम्पोर्टेंस था, तो इसको जो मैंने बताया उसको भी नोट करते चलिए। और हमारा आज का दोस्तों थॉट है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, मतलब कि वह स्टूडेंट यानी कि वह विद्यार्थी क्या और उसकी कुशलता क्या जब उसके तैयारी में कोई बाधा ना हो, और वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब उसकी धाराएं मतलब कि जल की धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो दोस्तों बाधाएं सबको आती हैं, बाधाओं को देखते हुए अपनी तैयारी को आयाम देते हुए आगे बढ़ाइए, यह जयशंकर प्रसाद जी ने कहे थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।